अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट इन ब्रीफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस, यहाँ टीडीएस प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। द रेट ऑफ एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिडक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। टीडीएस प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिडक्शन इन फॉलोइंग केसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अज्यूम दैट पेमेंट्स आर मेड टू रेजिडेंट्स। तो यानी आपके 195 के प्रोविजंस यहाँ अट्रैक्ट नहीं होंगे, एनआर वाले प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अब देखिए संजय, a resident individual, Sanjay individual, not deriving any income from business or profession, makes payment of rupees 12 lakhs in January 20, 20 lakhs in February 20 and 20 lakhs in March 20 to Mohan, a contractor for reconstruction of his residential house. तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, 194C के प्रोविजंस तो तब अट्रैक्ट होते अगर ये इंडिविजुअल होता और इसकी पीजीबीपी कैरी ऑन कर रहा होता और इसका जो टर्नओवर है वो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट्स हैं उससे एक्सीड कर रहा होता, तो उसको 194C के अंदर लायबल फॉर टैक्स ऑडिट होता पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो टीडीएस कराना होता। पर यहाँ तो टीडीएस 194C में करना होता, पर यहाँ तो बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर रहा है, तो अब इसके लिए 194M के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर यहां पे एक्सीड करे अगर 50 लाख से, एक्सीड करता है 50 लाख से, तो फिर उस केस के अंदर 194M के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं और टीडीएस होएगा एट रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो अब यहां देखिए इसका पेमेंट कितना हो गया, 12 लाख इन एग्रीगेट, 20 लाख और 20 लाख, तो कुल मिला के ये सारे पेमेंट 52 लैक्स हो गए। ये 52 लैक्स का ये पेमेंट हुआ है और 1/9/2019 के बाद हुआ है। तो अब यहाँ 52 लैक्स पे 5% की रेट से क्या हो जाएगा, टैक्स विल बी व्हाट, डिडक्टेड एट सोर्स। 52 लैक्स का 5% यानी 2,60,000 रुपए का टीडीएस होगा। 2,60,000 रुपए का इस केस के अंदर टीडीएस किया जाएगा। अब दूसरा देखिए, एबीसी लिमिटेड मेक्स पेमेंट ऑफ रुपीज 1,50,000 टू रामलाल, एन इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर हु ओन्ड 6 गुड्स कैरेजेस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो अगर किसी के पास 10 गुड्स कैरेजेस से कम है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर अगर वो अपना क्या है, अपना पैन फर्निश कर देता है, तो फिर उस केस के अंदर टीडीएस के प्रोविजंस 194C में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। पर यहाँ तो उसने अपना पैन फर्निश ही नहीं किया है, इसलिए उस केस के अंदर अब टीडीएस के प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड, टीडीएस प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड। वैसे तो अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में पेमेंट किया जाता है तो रेट ऑफ टीडीएस तो होती है 194C में 1%, पर सिंस पैन इज नॉट फर्निश्ड, पैन इज नॉट फर्निश्ड, तो फिर उस केस के अंदर टीडीएस हो जाएगा 206AA के हिसाब से, रेट हो जाएगी मतलब 20%। तो 20% 1.5 लाख रुपए का यानी 30,000 रुपए का क्या होगा, टीडीएस किया जाएगा। 30,000 रुपीज का उस केस के अंदर क्या है, टैक्स विल बी व्हाट, डिडक्टेड एट सोर्स। क्योंकि अगर आपके पास 10 गुड्स कैरेजेस या उससे कम है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, और ये कह देते हैं हम लोग कि हमने ये पैन दिया है, तो फिर सामने वाला बंदा जो फ्रेट का पेमेंट कर रहा होगा वो टीडीएस नहीं करेगा। अब देखिए, श्रीमती सरिता पेड 5,000 on 17th April 2019 to Miss Deepa from deposits in what, the National Savings Scheme account। सरिता ने 5,000 रुपए दिए हैं 17 अप्रैल 2019 को, ठीक है। Now here Sarita has paid 5,000 rupees to Deepa. So she must have withdrawn this 5,000 rupees from the NSS National Saving Scheme account. Then provisions of 194EE will be attracted
and the person responsible for paying such amount, if Sarita has already claimed deduction in respect of the same, he will be liable to deduct tax at source. Liable to deduct tax at source under section 194 EE at rate of 10%. Here, since the amount exceeds 2500 rupees. So the person who is responsible for paying this amount will be required to deduct what? Tax at source, because she has withdrawn this amount from this her account. In case she has claimed already a deduction under 80 CCA, which was earlier in existence. So this was about our B part, which was of 5 marks relating to TDS provisions.